हेलो बच्चों। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल एट जनरल पॉइंट। इसके पहले हम लोग लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये सब हम लोग स्टडी कर चुके थे, पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि एक्सियल पे जो पोटेंशियल निकल के आता है वो जो के P/r² निकल के आता है, और इक्वेटोरियल में पोटेंशियल हमारा ज़ीरो हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सिमेट्री हो जाती है, तो दोनों चार्जेस इक्वल अपोजिट रहते हैं, तो वहाँ पे हमारा ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है हम लोगों ने एक्सियल और इक्वेटोरियल पे पढ़ चुके हैं, बट वो हमारे स्पेशल केसेस थे कि अगर एक्सियल पे होगा तो इतना ही, तो ही इतना होगा, इक्वेटोरियल पे होगा तो ही वो वैल्यू होगी। बट अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है कि किसी जनरल पॉइंट पे हो, मान लो कोई ज़रूरी ना हो कि हमारे पास वो एक्सियल ही पॉइंट हो या इक्वेटोरियल पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट पे पूछ ले, किसी भी स्पेस में किसी भी पॉइंट पे पूछ ले वो कि यहाँ पोटेंशियल निकाल के दिखाओ बिकॉज ऑफ डाइपोल, तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने एक डाइपोल लिया है, ए बी डाइपोल है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ -q ये +q चार्ज है, और इस डाइपोल की जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे L मानी है, तो यहाँ पे हम लोग L ले लेते हैं। इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे L है, सो ये L हो गया, और ये डिस्टेंस भी हमारे पास यहाँ पे L रहेगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी L, तो मतलब टोटल जो डाइपोल की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पे 2L हो जाएगी। ओके, सो हमको जो हमने पॉइंट चूज़ किया है वो हमने यहाँ पे पॉइंट चूज़ किया है जो कि हमारा किसी एक एंगल थीटा पे पॉइंट है। जो पॉइंट है हमारे पास वो थीटा एंगल पे है, और इक्वेटोरियल पे क्या था हमारे पास, वो 90 डिग्री पे था, मतलब वहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या थी, 90 थी। एक्सियल पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, मतलब क्या वो थीटा ही है, मतलब किसी एक जनरल पॉइंट पे लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने आर और थीटा में दे रखा है। मतलब स्पेस में जो कोई पॉइंट हो वो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इस आर और थीटा टर्म्स में। आर मतलब डिस्टेंस, मतलब इसको डिस्टेंस को हम इस पॉइंट एम को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, एक्सिस भी ला सकते हैं, मतलब कहीं दूर ले सकते हैं, मतलब आर भी वेरी कर सकते हैं। और थीटा की होने की वजह से हम इस पॉइंट को हम ऐसे मतलब कि सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर सकते हैं। हम पॉइंट रोटेट करके यहाँ पे ले आएँ, रोटेट करके यहाँ पे ले आएँ, रोटेट करके यहाँ पे ले आएँ, यहाँ से तो कहीं भी निकाल सकते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट कहीं भी निकाल सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट की वजह से हम लोग स्पेस के सारे पॉइंट को कवर कर सकते हैं, इसलिए इसको जनरल पॉइंट बोला गया है। ओके, सो पॉइंट एम पे जो पोटेंशियल निकालना है हमको बिकॉज ऑफ द डाइपोल, वो हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक से निकालेंगे, या कह सकते हैं एक सिस्टम है यहाँ पे निकालने का उसका। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ना जनरल पॉइंट में, सेम वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमको पता है कि -q से +q की तरफ जो है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ये बात क्लियर है सबको? तो इधर से इधर जो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ये हमने बना दिया डाइपोल मोमेंट। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व कैसे करना है कि इसका एक कंपोनेंट जो है वो थीटा के पास जाएगा, मतलब कि एक कंपोनेंट कुछ यहाँ जाएगा ऐसे करके, ठीक है, और एक कंपोनेंट जाएगा हमारे पास इसके जस्ट परपेंडिकुलर। तो वी कैन से कि कुछ इस तरह से जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे जाएगा एक कंपोनेंट इसका। इसको पीछे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है, और इस एक्सियल वाले को भी हम लोग पीछे यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं जिससे क्लियरिटी रहे हमको। तो एक हमने इसका जो है इधर बनाया कंपोनेंट इस पी का, और एक कंपोनेंट हमने इसका इधर बनाया, ठीक है। ओके, जो कंपोनेंट हमने इधर बनाया है इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे पी कॉस थीटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि थीटा के पास में तो कॉस होता है, डेट्स वाई पी कॉस थीटा हो गया। थीटा से दूर पे क्या है, साइन होता है, तो इसका नाम दे दिया हमने पी साइन थीटा नाम दे दिया। मतलब इस डाइपोल का नाम जो है वो पी साइन थीटा हो गया, और इस डाइपोल का नाम हमारा पी कॉस थीटा हो गया, और डाइपोल हमारा पीछे की तरफ ये ऐसे एक्सटेंडेड है।
और ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ, मतलब कि इधर की बना है, मतलब कि इधर कहीं माइनस क्यू होगा, इधर कहीं प्लस क्यू होगा। ऐसे हमारा डायरेक्शन ऑफ डायपोल इधर बना है, मतलब इधर कहीं माइनस क्यू, इधर कहीं प्लस क्यू होगा। नाउ क्लियर? ओके। अब हमारे पास ये जो पी वेक्टर है इसका रोल यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमारे पास जो रोल होगा वो सिर्फ पी कॉस थीटा प्ले करेगा और पी साइन थीटा रोल प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो एक चीज़ और जो बहुत ही बेसिक बात ये है कि जो थीटा एंगल लेते हैं ना, वो थीटा एंगल ऑलवेज याद रखना कि जो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट है उसकी तरफ से लिया जाएगा, उल्टा नहीं लेना है, ठीक है। मतलब कि अगर हमारा डायपोल मोमेंट हमारा इधर है तो जो एंगल लेंगे वो हम लोग इधर से ही लेंगे। अगर डायपोल मोमेंट हमारा डायरेक्शन इधर होती तो हम लोग एंगल इधर से लेते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज जो एंगल की अगर बात होगी ना, वहाँ पे कहीं भी एंगल बात होगी तो याद रखना कि डायपोल मोमेंट की तरफ से लिया गया है। किसी भी कंपटीशन में कई बार कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे एंगल दे देते हैं, तो वो एंगल यहाँ पे उसका सपोज़ यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे इन्होंने 120 दे दिया, इधर दे दिया 120, तो अब बच्चों को लगता है कि यार यही एंगल पुट करना है। नो, ऑलवेज आपको ध्यान देना है कि वो एंगल पुट करना है जो पी की तरफ से बना हुआ हो, वो एंगल पुट करना है वहाँ पे। ओके, तो जो पी कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल है वो पी की तरफ से बना हुआ एंगल है, इधर इसके पीछे जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ पुट नहीं करना है। ओके, वो हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब दो कंपोनेंट्स आ गए, एक पी कॉस थीटा आ गया, एक हमारे पास पी साइन थीटा आ गया यहाँ से। तो हम तो देख रहे हैं कि पी कॉस थीटा जो है वो अलॉन्ग द लाइन है, मतलब जो हमने डिस्टेंस मानी थी सेंटर ऑफ डायपोल से उस जहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है एम पॉइंट पे, उसी के अलॉन्ग में है ये, ठीक है। और एक जो पी साइन थीटा है वो हमारा देख रहे हैं कि वो पॉइंट जो एम है वो पी साइन थीटा के जस्ट परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब कि वो 90 डिग्री बना रहा है। तो हमारा हम लोगों को ये यहाँ से सीखने को मिला कि जो पी कॉस थीटा है वो एक्सीएल को शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक्सीएल पढ़े थे ना कि एक्सीएल में क्या होता है, जो पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो अलॉन्ग द डायपोल होता है, मतलब डायपोल के लाइन के अलॉन्ग ही होता है। और हम लोग जो इक्वेटोरियल पे निकालते हैं उसमें क्या होता है कि वो डायपोल के जो होती लाइन उसके परपेंडिकुलर पॉइंट होता है वहाँ पे। तो ये बात तो क्लियर होगी कि पी कॉस थीटा जो है वो टेक पार्ट कर रहा है एक्सीएल पॉइंट पे और पी साइन टेक पार्ट कर रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ओके, सो हमने यहाँ पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया कि ओ एम इज इक्वल टू आर है, मतलब ओ से एम की डिस्टेंस जो है वो आर है, ये आर हो गया। और एम ओ बी मतलब कि एम ओ और बी ये थीटा एंगल है, ठीक है। वी रिजॉल्व पी मतलब कि जो हमारा डायपोल मोमेंट है इन टू कंपोनेंट्स पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा, वेयर पी कॉस थीटा रिप्रेजेंट एक्सियल पॉइंट एंड पी साइन थीटा रिप्रेजेंट्स द इक्वेटोरियल पॉइंट और परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, ठीक है। ये बात यहाँ से हमको क्लियर हो गया। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट एम, मतलब पॉइंट एम पे नेट पोटेंशियल क्या होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस डायपोल मोमेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो पी कॉस थीटा तो हम लोग निकाल चुके थे एक्सीएल पे, ये पी कॉस थीटा एक्सीएल पे टेक पार्ट कर रहा है, तो एक्सीएल पे डायपोल मोमेंट कितना होता है के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो वहाँ पे एक्सीएल पे तो पी ही था डबल मोमेंट, इसलिए के पी लिया था, बट यहाँ पे एक्सीएल पे डबल मोमेंट क्या है पी कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग के पी कॉस थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा टर्म वो आएगा के जो पोटेंशियल एट एम जो होगा वो बी पी कॉस थीटा, मतलब कि पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पी कॉस थीटा, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पी साइन थीटा, ये होगा। तो पी कॉस थीटा मतलब एक्सीएल की बात हो रही है, तो एक्सीएल पे या के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि हमने पी की जगह पे पी कॉस थीटा को रिजॉल्व किया था ना पी कॉस थीटा में, तो पी कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर प्लस बी पी साइन थीटा है, ठीक है। तो बी पी साइन थीटा क्या होता है, ये इक्वेटोरियल के लिए होता है, या फिर आप कह सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हो। तो ये जो बी पी साइन थीटा है ये टर्म यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है उसमें कि इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जो नेट पोटेंशियल निकल के आएगा वो एट पॉइंट एम पे वो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर निकल के आएगा। ये आपका फॉर्मूला है जिसको आपको लर्न करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि एक्सीएल पे हम लोग के पी अपॉन आर स्क्वायर पढ़े थे और इक्वेटोरियल पे हम लोग ज़ीरो आया था हम लोगों का। तो वहाँ पे हमारे पास चूँकि कोई कंपोनेंट तो था नहीं, सिंपल पी था डायपोल मोमेंट, इसलिए के पी अपॉन आर स्क्वायर था, पर यहाँ पे कंपोनेंट लिया गया है, तो कंपोनेंट हमारे पास जो एक्सीएल पे गया है वो कॉस थीटा गया है, इसलिए पी कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे पी की जगह पे पी कॉस थीटा हो गया सिंपली। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है
कुछ केसेस हैं। पहला केस है पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट कितना होगा, तो उसके लिए क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, एक्सियल की थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे पास है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वी एक्सियल होगा पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट जो होगा वो के पी कॉस थीटा की जगह पे 0 पुट, तो कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर, तो कॉस 0 1 होता है, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला आ गया जो हम लोगों ने निकाला था एक्सियल पे, के पी अपॉन आर स्क्वायर होता है, वही निकल गया यहाँ से जनरल पॉइंट यूज़ करके। ठीक है, सेकंड है पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो इक्वेटोरियल पे क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 होती है, तो यहाँ पे के पी कॉस 90 पुट कर देंगे, कॉस 90 0 होता है, तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना आ गया, 0 आ गया निकल के, तो ये बात भी वेरीफाई होगी यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग जनरल इक्वेशन अगर हमको पता हो के पी कॉस थीटा अपॉन ये अगर पता हो तो हम लोग एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों पे हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, सो फिर हमारे पास है नेक्स्ट यहाँ पे ग्राफ है। तो ग्राफ में हम लोगों का ये है कि जो प्लॉट है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस प्लॉट है, जहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल एक्सियल की जो वैल्यू निकल गई वो के पी अपॉन आर स्क्वायर है, तो के हमारे पास कांस्टेंट होता है 1/4 और पी जो होता है वो हमारे पास डायपोल मोमेंट होता है, तो डायपोल मोमेंट भी यहाँ पे कांस्टेंट ही टर्म है। ठीक है, क्योंकि डायपोल की लेंथ फिक्स होती है और चार्जेस फिक्स हैं हमारे पास, तो जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो हमारा आर स्क्वायर है, मतलब जो हमारा जो डिस्टेंस है जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है वो वेरी कर रहा है। तो यहाँ जो वेरिएशन है वो हमारे पास इन्वर्सली वेरिएशन है आर स्क्वायर टर्म में, तो वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इन्वर्सली का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है इस तरह से, तो इसलिए पोटेंशियल और डिस्टेंस का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, थैंक यू।